Good morning, my dear students. Today I will discuss here BSc first term mathematics example on Cauchy's mean value theorem. Cauchy's mean value theorem के हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल क्या है? फाइंड सी. हमें क्या करना है? सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या करना है? सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपकी ये इस तरह से डिफाइन किया हुआ है. Okay. Good morning, my dear students. Today I will discuss here BSc first sem mathematics. ये आपका एग्जाम्पल ऑन Cauchy's mean value theorem. Find C in Cauchy's MVP if f(x) हमारे पास गिवन है x है into x minus 1 into x minus 2 and gx हमारा गिवन है x into x minus 2 into x minus 3. और इंटरवल है डिफाइन किसमें? इंटरवल हमारे पास ए बी का मतलब एक जगह पे 0 और बी की जगह पे हाफ. ये हमारे पास गिवन है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन. f(x) हमारे पास क्या है? f(x) है हमारे पास x क्यूब. अगर इसको खोल के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x ये मिलेगा. और gx क्या मिलेगा? gx इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 5x प्लस 6x ऐसा मिल जाएगा. ये हमारे पास f(x) और gx है. Here f(x) इक्वल टू here f(x) इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू दिस. अब हमारे पास यहाँ पे देखिए Cauchy mean value theorem में c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो हम निकालें इसका f डैश c, f डैश x निकालेंगे तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. और g डैश x निकालेंगे माय डियर तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है तो 5 मिल जाए 10x मिल जाएगा. और 10x के बाद मिल जाएगा 6. तो अब यहाँ पे अगर हम f डैश c निकालें तो मिल जाएगा आपके पास 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2. और ये मिल जाएगा आपके पास g डैश c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 6 ऐसा मिलने वाला है. और ये मिलने के बाद फिर आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास f डैश c और g डैश c हमारे पास मिल गया. अब हमको f ऑफ a बराबर हमारे पास 0 गिवन है और b बराबर हमारे पास हाफ गिवन है. तो f ऑफ a निकालिए. f ऑफ a इंप्लाइज दैट f ऑफ a हमारे पास ये है. जब a हमारे पास 0 है सब 0 मिलने वाला है. f ऑफ a इक्वल टू 0. f ऑफ a इक्वल टू 0 मिल जाएगा, राइट. और हमारे पास f ऑफ b देखिए क्या मिलेगा. तो b की वैल्यू पुट करें तो 1/2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1/2. ये मिलने वाला है आपके पास 1/8 माइनस 3/4 प्लस 1, राइट. अभी मिलने वाला है आपके पास इसका 8 तो 1 माइनस 6
और +8, ये मिलने वाला है आपके पास। जो है आपके पास कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये 9 में से 3/8 मिलने वाला है। क्या मिला? 3/8। इसी प्रकार अब हम फाइंड आउट करेंगे आपका जी ऑफ ए। जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए सब जगह पे रखोगे तो मिलने वाला है 0 आपका। सब जगह एक्स की वैल्यू जब 0 रख दोगे तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 0 रखिएगा। फिर एफ ऑफ क्या रखेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ 0 रखिएगा, राइट। और ये एफ ऑफ बी का मतलब हो गया आप यहाँ पे हाफ रख दीजिएगा, और जी ऑफ हाफ रखिएगा। जी ऑफ हाफ इसमें रखिएगा, तो 1/2⁵ -5 इंटू 1/2 स्क्वायर +6 इंटू 1/2। ये मिलने वाला है 1/8 माइनस 5/4 +3, तो ये 8 मिल जाएगा। और 8 के बाद हो जाएगा ये आपके पास जो है 1 -10 और +24 25 क्या जाएगा, 15/8। क्या जाएगा, 15/8। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास उसका होता है जो है एफ ऑफ एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ऐसा फार्मूला होता है हमारे पास काशी मीन वैल्यू का। तो जब काशी मीन वैल्यू का ऐसा फार्मूला होता है तो यहाँ पे हम फार्मूले में यूज कर लेंगे। देखिएगा तो यहाँ पे जब डैश सी का मतलब है 3c² माइनस 6c + 2 अपॉन जी डैश सी का स्क्वायर है 3c² माइनस 10c + 6 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, तो एफ डैश सी और जी डैश सी हो गया। अब हमारे पास है जो है आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, तो एफ डैश सी और ये, तो इसके बाद है आपके पास एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब हो गया हमारे पास दिस इज 3/8 माइनस 0 अपॉन 15/8 माइनस 0। ये आपके पास एफ ऑफ बी की वैल्यू रखी, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0, एफ ऑफ बी की वैल्यू 3/8, एफ ऑफ बी माइनस इसकी वैल्यू ऐसे रख दी। अब आपके पास मिलने वाला है ये 3c² माइनस 6c + 2 अपॉन 3c² माइनस 10c + 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 8 अपॉन 15। उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5। 3 1 जा 5, 3 5 जा 15 एंड 8 से 8 खत्म हो गया आपके पास। ये मिल गया आपके पास ऐसे। अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 15c², इसका 5 का घर मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस 30c + 10 इज इक्वल टू 1 का इधर मल्टीप्लिकेशन क्लास मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3c² माइनस 10c + 6 80 वाले का इधर ले आओ, बाकी इधर लेके चलो, तो 15c² सब इधर ले आओ, 15c² माइनस 30c + 10 माइनस 3c² + 10c माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप देखिए 15 में से 3 तो बन गया आपके पास 12c², और ये 30 में से 10 चला जाएगा तो -20c, और ये +4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखिए सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसमें से जो है ये 48, तो ये 20 मिलना चाहिए 48 के मल्टीप्लिकेशन में।
तो ये 20 का मतलब हो गया 48, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक हो गया। और फिर आपके पास यहाँ पे मिलेगा इसमें जो है ये किसी भी तरह से आपको ये 20 ये इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसमें श्रीधराचार्य का फार्मूला अप्लाई करेंगे। किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे? श्रीधराचार्य का फार्मूला। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है हमारे पास? तो यहाँ पे अगर हमको ये देखिए, ये इसके लिए होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा अपॉन 2a, ऐसा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास b बराबर -20 दिया है, तो c इक्वल टू -20 चूंकि तो हो जाएगा प्लस का 20 और प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माने 20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 12 है और सी की जगह पे 4 है और अपॉन 2 ए की जगह पे 12 है। अब ऐसा करने के सी इक्वल टू आपके पास 20 प्लस माइनस रूट ऑफ 400 बीस दिशा में 400 और 4 को 16 दूनी 32 और ये 4 को 16 32 3 और 16 16 3 19 192 अपॉन 2 इंटू 12 यानी 24 कितना मिल जाएगा 24। तो सी इक्वल टू 20 प्लस माइनस आगे 400 में से माइनस हो जाएगा तो ये 208 बचेगा आपके पास अपॉन 24 राइट। तो सी इक्वल टू, अब इसमें से कुछ आप कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा इसका 208 का, फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आप सी की फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस इंटरवल में लाइज करेगी। सी की वैल्यू ऐसी इसमें से निकाल लीजिएगा जो इस इंटरवल में 0 और हाफ में लाइज करेगी, यानी 0 से क्या हो बड़ी हो और हाफ से छोटी हो, ऐसी वैल्यू सी की से आप निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।